नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही है। बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी गई है, तो इधर गरीबों के लिए, किसानों के लिए और छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लालू यादव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही बिहार में सबसे बड़ी खबर कि शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो इन सभी मुद्दों पर और बिहार के गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नौकरियों की बौछार आने वाली है। एक तरफ जहां 7वें चरण के तहत 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी, तो इधर बिहार पुलिस में भी बम्पर बहाली हो रही है। बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। देखिए, वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं के लिए जल्द ही सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1 से 2 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बाकी के 55,000 से भी अधिक पदों पर चरणबद्ध तरीके से बहाली की जाएगी। और बड़ी खबर है कि दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही बड़ी खुशखबरी ये भी है कि सिपाही से दरोगा तक के विभिन्न स्तरों के 74,000 पदों के सृजन का काम भी अभी जारी है। तो आखिर क्या क्या पद सृजित होने वाले हैं? तो देखिए, दरोगा के 23,000 पद, एएसआई के 1800, हवलदार के 4,000, सिपाही के 35,000, तो वहीं चालक सिपाही के 9,000 पदों का सृजन जल्द ही होगा। और तेजस्वी यादव ने तो खुले मंच से तो ये ऐलान कर ही दिया है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरा तेजस्वी यादव जी का ये बयान सुनिए। आप लोग तो खाली टीचर लोग हैं, सिपाही में भी, डॉक्टर में भी, नर्स में भी, चपरासी में भी, ड्राइवर में भी, क्लर्क में भी, सब लोगों का बहाली कुछ दिनों में लाखों के तादाद में होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी लागू किया है, उससे ना सिर्फ बिहार वाले मर रहे हैं बल्कि बिहार का चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार जी के खास कहे जाने वाले आरसीपी सिंह ने बताया है कि बिहार में आखिर क्यों नहीं आते हैं पर्यटक, आखिर बिहार आने से लोग डरते क्यों हैं। इन्होंने कहा कि प्लेन से उतरते ही बिहार सरकार पर्यटकों को डराने लगती है। साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि तत्काल शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। आरसीपी सिंह ने कहा है कि पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही यहां पर्यटकों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की सभ्यता काफी धनी है। हमारे यहाँ नालंदा, राजगीर, पावापुर, बोधगया, बगहा है, लेकिन यहाँ उतने पर्यटक नहीं आते हैं। इसका कई कारण है। पहला कारण ये है कि यहाँ एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण बिहार में शराबबंदी लागू होना है। आरसीपी सिंह बोले कि कोई भी यात्री यदि प्लेन से बिहार में उतरता है तो उसे ये अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि आप बिहार पहुंच गए हैं। यहाँ शराब पीना अपराध है, शराब रखना अपराध है। लोगों का अपना लाइफ स्टाइल होता है, और बिहार सरकार की इस तरह के अनाउंसमेंट से पर्यटक काफी दुखी होते हैं। इसलिए पर्यटक बिहार में आना नहीं चाहते। अब जरूरी नहीं है कि बिहार आकर लोग शराब ही पिए या फिर शराब पीने के लिए आए, लेकिन यहाँ कई बार पर्यटकों को शराबबंदी के नाम पर फंसा भी दिया जाता है, और इसी के डर से लोग आना नहीं चाहते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि शराबबंदी को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है, और इधर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तेजस्वी यादव को फोन करके लालू यादव की सेहत का जाना हाल। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का हाल चाल जाना। उन्होंने तेजस्वी यादव को फोन करके बात की, और पीएम मोदी जी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बारे में भी पूछा। साथ ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। अभी देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां आपको बिहार के मजदूर ना दिखते हो। बिहार के मजदूरों का नाम लेते ही
पलायन की बात सामने आने लगती है। हम मीडिया वालों ने भी लगातार मजदूरों के पलायन की ही खबरें आपको दिखाई है, लेकिन अब बिहार बदल चुका है। बिहार में अब तेजस्वी और नीतीश की सरकार हो गई है। बिहार में भी अब रोजगार के बड़े बड़े अवसर ढूंढे जा रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मजदूरों से कहा है कि अब लौट आइए बिहार। पलायन पर सरकार ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दूसरे राज्य से अब यहां लोग काम करने आएंगे, यहां के लोगों को अब मजबूरी में बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमारे यहां अब इस स्तर का रोजगार मिलेगा। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उन्हें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भेजे जाएंगे। अब बिहार का हर स्तर से विकास किया जा रहा है। एक तरफ जहां फिल्म निर्माण को भी नीतीश कुमार जी अब बढ़ावा दे रहे हैं, उद्यान और पार्कों को भी ठीक किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है। एक तरफ जहां बियाड़ा में लेदर क्लस्टर की शुरुआत की गई, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्योगपतियों के लिए आह्वान किया है कि आप यहां आइए और उद्योग लगाइए, सरकार आपको हर तरह की सुविधा देगी। तो अब वो दिन दूर नहीं जब दूसरे राज्यों से लोग बिहार आएंगे काम करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन लगातार बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। और जब जब मुख्यमंत्री जी से यह सवाल पूछा जाता है, मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब बेचने वालों को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं ताकि वे अपना कोई दूसरा रोजगार कर सके। और इन मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा वो बचेगा। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वाह क्या नीति है। मतलब जो बेचने वाले हैं उनको नीतीश कुमार जी इनाम दे रहे हैं और उन्हीं बेचने वालों से कुछ लोग यदि खरीद कर पी रहे हैं तो उनको नीतीश कुमार जी सीधा जेल में ठूस रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनके सरकार में गरीब शोषित लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम लोग शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन आज इसके अवैध कारोबार से समाज के गरीब और दलित वर्गों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए आज बिहार में शराबबंदी बिल्कुल ही गलत है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीबों को सताया जाता है, गरीबों को जेल भेजा जाता है, इसलिए आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान बोले कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो बचेगा। उसका संरक्षण प्रशासन द्वारा ही किया जाएगा, बल्कि अब तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में जो शराब पीता है वो महापापी है और जो शराब बेचता है वो महाज्ञानी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चाहे अपने हो या विरोधी, सभी इनके लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सभी इनकी साहस और आत्मविश्वास को लेकर प्रशंसाएं कर रहे हैं। और इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अद्भुत और अपूर्व है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी बहन के इस साहस और प्यार को सलाम किया है। साथ ही तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अद्भुत साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है वह अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। साथ ही रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव का बात करते हुए कुछ अस्पताल से तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो वहीं रिट्वीट में जनता भी रोहिणी आचार्य की तारीफों की पुल बांध रहे हैं। देखिए, सुबोध कुमार लिखते हैं कि एक ही दिल है साहब, कितनी बार जीतेंगे आप। रोहिणी दीदी, आप कलयुग में देवी देवताओं का अवतार हो। आज पूरा विश्व रोहिणी के नाम से गूंज रहा है। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है। और इधर अस्पताल से बड़ी खबर है कि लालू यादव को 5 दिन बाद अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। 2 महीने तक लालू यादव सिंगापुर में ही रहेंगे।
देखिए, प्रभात खबर द्वारा बड़ी खबर आ रही है। इन्होंने कहा कि पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 दिनों में लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि वह सिंगापुर में करीब 2 महीने तक स्वास्थ्य लाभ के लिए रुके रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की बात करें तो लालू प्रसाद यादव अभी बिल्कुल ही ठीक है। साथ ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी अभी बिल्कुल ही ठीक है। आखिर ये क्या कर दिए हो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने? बिहार तो इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए, CMI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी बिहार में बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं बिहार सरकार ने। अब बिहार में का बात, तो बिहार में बेरोजगारी बात। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव सबसे अधिक जोर नौकरी और रोजगार पर दे रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में बेरोजगारी घटने की जगह बढ़ गई है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 17.3% तक पहुंच गई। CMI की ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में नवंबर में अक्टूबर के मुकाबले बेरोजगारी दर लगभग 3% बढ़ गई है। अक्टूबर में जहां 14.5% थी, जो बढ़कर 13.3% हो गई। यानी आंकड़ों के अनुसार बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार जब से बनी है तब से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बिहार में भारी ठंड बढ़ गई है। बिहार में शुरू हो गया है शीतलहर का दौर। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम अभी है। बिहार में कपकपाती ठंड का सिलसिला 15 दिसंबर से अगले 15 जनवरी तक जारी रहता है, लेकिन अभी से ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। बिहार के जिलों में भागलपुर सबसे ज्यादा अभी ठंड है। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। शाम ढलते ही ठंडी पछिया हवा चलने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। तो वहीं बांका का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। वैसे तो बिहार के सभी जिलों में ठंड का कहर जारी है, लेकिन इन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड है और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 3 दिनों के अंदर बिहार में, पूरे बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ जाएगी। जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी, जो बराबर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में तरह तरह की बातें करती थी, उन पर लगातार कमेंट करती थी। और अब जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान कर दी, तो जीतनराम मांझी ने कहा कि बहन रोहिणी, आपने बेटियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब आप पर कभी भी कमेंट नहीं करूंगी। मांझी की बहू ने प्रण ले लिया है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने पर चाहे जितने भी विरोधी हैं, सभी रोहिणी आचार्य का जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दीपा मांझी ने कहा है कि मैं प्रण लेती हूं कि तुम्हारे ऊपर अब कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी ने कहा है कि रोहिणी ने भारतीय बेटियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। उनको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दीपा संतोष मांझी ने कहा है कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि जल्द ही स्वस्थ हो जाओ। वीर सुरमा अस्पताल के बेड में अच्छे नहीं लगते। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात में एग्जिट पोल की बात करें तो सर्वे दिखा रहे हैं प्रचंड बहुमत। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी भारी मतों से जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस की शर्मनाक हार होते हुए दिखाई जा रही है। गुजरात चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी की ही जीत बता रही है। देखिए, यदि पी मार्क रिपब्लिक की बात करें तो बीजेपी यहां 128 से 148 सीट ला रही है, तो वहीं कांग्रेस मात्र 30 से 42 सीट। तो वहीं ईटीजी टाइम्स नाउ की बात करें तो बीजेपी को 139 सीटें लाते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को मात्र 30 सीटें। तो वहीं जन की बात में बीजेपी 117 से 140 सीटों में दिखाई जा रही है। तो वहीं एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे की बात करें तो 131 से 151 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस के मात्र 16 से 30 सीट। TV9 और ABP वोटर में भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है। मतलब देखा जाए तो बीजेपी जहां 130 से 140 सीट ला रही है, तो वहीं कांग्रेस मात्र 30 से 40 सीटों में सिमट जा रही है।
बिहार में अब सरकारी वकीलों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। बिहार में अब सरकारी वकील नहीं लड़ पाएंगे प्राइवेट केस। विधि विभाग करेगा नियमावली में बदलाव। देखिए, विधि विभाग ने सरकारी वकील की नियुक्ति वचनबद्धता नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया है। अब कोई भी सरकारी वकील ना तो किसी प्राइवेट केस को स्वीकार कर सकेंगे, ना राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी केस में हाजिर हो सकेंगे। यहां तक कि सिविल मामले में भी किसी प्राइवेट व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, बशर्ते वह केस राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो। और साथ ही कोई भी सरकारी वकील प्राइवेट व्यक्ति, चाहे वह याचिकाकर्ता भी क्यों ना हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधानमंडल या सांसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गई किसी निर्वाचन याचिका की कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार भी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल अथवा किसी नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह पद पर रहेंगे सरकारी वकील के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होंगे।